चाहिए कि हम रहते भारत में हैं, लेकिन हम जिएंगे इंग्लैंड की तरह, ब्रिटेन की तरह, जापान की तरह या इटली की तरह, ऐसे नहीं। भारत में रहते हो तो भारत की नीति के आधार से जीवन जियो, भारत के संस्कार के आधार से जीवन करो, भारत के सिद्धांत से, भारत की संस्कृति से जुड़ करके जीवन जियो। वही राजा है। उत्तानपाद की जो पत्नी है वो सुनीति है, और सुनीति के साथ उत्तानपाद रह रहा है। राजा की पत्नी सुनीति ही होनी चाहिए। सुनीति का अर्थ है मंत्र, सुनीति का अर्थ है सही दिशा। और ध्यान रखना, सही मंत्र सही दिशा भी अगर फल न दे, कोई संतान ना हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सुरुचि को ले आओ। कई बार जीवन में गलती हो जाती है, हम इधर से उधर और उधर से उधर फुदकते रहते हैं, बस यही तो गलती है। दृढ़ता जीवन में चाहिए। उत्तानपाद से एक त्रुटि हो गई, सुनीति से फल नहीं मिला, वंश नहीं बढ़ा, राजकुमार नहीं आया, राष्ट्र का संवर्धक नहीं आया, तो विचार किया कि चलो सुरुचि से ले आते हैं, और सुरुचि से विवाह किया। ध्यान रखना, अगर नीति नहीं दे पाई है, अगर दिशा ने सही कार्य नहीं किया है, अगर मंत्र ने सही कार्य नहीं किया है, अगर विधि ने सही कार्य नहीं किया है, तो सुरुचि से तो कुछ सही होने वाला है ही नहीं। सुरुचि का अर्थ तो मन प्रधान है, और सुनीति का अर्थ बुद्धि प्रधान है। अगर बुद्धि ने अच्छा काम नहीं किया है, तो मन तो उससे भी खराब काम करेगा साहब। प्रिंसिपल ढीला हो जाएगा तो शिक्षक और ढीला होगा, ध्यान रखना। किसी स्थान का मैनेजर अगर कमजोर पड़ जाता है, तो फिर उसके कार्यालय के कर्मचारी फिर अच्छा काम नहीं कर सकते। तो सुरुचि आई, और जब सुरुचि आती है जीवन में, तो ध्यान रखना, जिसके घर में रुचियां बढ़ जाती हैं, उसके घर में नीतियां चली जाती हैं। जिसके घर में मोमोज आने लगता है साहब, उसके घर में दलिया नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दलिया नीति है। चाउमीन, मोमोज, ये सब सुरुचि हैं। बच्चे खाने लगे, पैकेट वाला वो चिप्स खाने लगे। अब आपके घर में कहाँ गोंद के लड्डू बनेंगे, अब आपके घर में कहाँ उस प्रकार का आहार बनेगा कि सौंठ की और विभिन्न प्रकार की गुजिया बना करके मैया रखे। अब तो बच्चे पैकेट खा रहे हैं, 6 महीने पहले का पैक्ड वो पैकेट, 2-2, 3-3 महीने की पैक्ड बोतलें पानी की हम पी करके अपने आप को बहुत विद्वान, बहुत समझदार समझ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा हुआ समझ रहे हैं। बहुत से देशों में, बहुत सी व्यवस्थाओं में तो अब शौच क्रिया भी महाराज केवल पेपर से ही हाथ साफ कर लेते हैं। ये कोई जीवन है? पशु तुमसे श्रेष्ठ है साहब। एक तोता भी पाल लो तो देखोगे अपनी चोंच को पेड़ में, पिंजड़े में रगड़ता रहता है, अपनी चोंच को भोजन करने के बाद शुद्ध करता है। एक गाय भी अपनी जिह्वा के द्वारा ही सही अपने मुख का भंजन करती है, उसे शुद्ध करती है, मंजन करती है। हम और आप इतने दूषित हो गए, वाह। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जल का शोषण किया। एक व्यक्ति के मल को बहाने में 20 लीटर पानी खर्च हो रहा है, शुद्ध जल। क्या बात! पहले आधे लोटे पानी में शरीर शुद्ध होता था, मल की शुद्धि होती थी, और वह एक बहुत बड़े प्रांगण के माध्यम से वायु का विस्तीर्ण होकर के, प्रकाश के द्वारा उसका शोधन होकर के, और धीरे से प्रकृति शुद्ध होती थी। अब तो 4x4 फीट के कमरे के अंदर महाराज हम मल का ढेर लगा देते हैं, 20 लीटर पानी साथ में फेंक देते हैं, और हम कहते हैं हम बहुत विज्ञान और पढ़े हुए हैं। खाक पढ़े हो? 20 लीटर पानी शुद्ध तुमने उसमें लगा दिया, काहे के पढ़े हो? मैं नहीं मानता, क्षमा चाहता हूं। तुमने शोधन नहीं किया, तुमने दोहन किया है प्रकृति का। बह रहा है पानी, नदियां सूख रही हैं साहब। केवल लखनऊ में आदमी नहीं मर रहा है, लखनऊ में नदी भी मर रही है। पीछे मुड़ के देखो, केवल आदमी नहीं, गोमती भी मर रही है। मैंने अपने बचपन में गोमती की धारा को देखा है, और आज देखता हूं तो बहुत पीड़ा होती है। केवल आदमी नहीं मर रहा है।
और ध्यान देना, किसी बहुत विशिष्ट व्यक्ति ने एक बात कही थी कि किसी माँ के स्तन का दूध सूख जाए तो उसका बच्चे का पालन पोषण हो सकता है, लेकिन किसी देश की नदियां सूख जाती हैं तो उस देश की संस्कृति का पालन पोषण नहीं हो सकता, मर जाती है वो संस्कृति। क्यों? क्योंकि किसी माँ के हृदय का दूध सूखेगा तो कोई दूसरा उस बच्चे को पाल पोस लेगा, लेकिन अगर नदियां माँ ही, ये नदियां माँ है, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भः। बहुत बड़ी गलतियां हम लोगों से हो रही, हम लोग समझ नहीं पा रहे। अधाधुंध दरबार में गधा पजीरी खाएं, हम लोग प्रकृति का रक्षण कर नहीं रहे, दोहन हो रहा है। अयोग्य जब पूजित हो जाता है तब ध्यान रखना, फिर कार्य सही नहीं होते। तो आज सुरुचि के साथ में विवाह, और जब सुरुचि आती है घर में तो धीरे धीरे, मैंने कहा ना, वो दलिया खत्म हो जाती है, उसी तरह से नीतियां चली जाती है। रामचरितमानस पैक्ड होकर के किनारे रख दी जाती है, गीता पढ़ी नहीं जाती है, किसी तब क्या पढ़ा जाता है, केवल पेपर सुबह का, मनोरम कहानियां पढ़ी जाती हैं। दिन भर में 4 घंटे टीवी के आगे वो कौन कौन से सीरियल जो एकता कपूर ने बना करके भारत का सत्यानाश कर दिया। एक औरत की 10-10 शादियां, 5-5 शादियां, फिर उनसे उनकी बेटा अपने पिता की शादी करा रहा है, बिटिया अपनी महतारी की शादी बार बार करा रही है। ये परंपराएं, ये सब संस्कार देने के साथ साथ नष्ट कर दिया, संस्कृति भ्रष्ट कर दिया। महाराज क्या कहूं, कष्ट है, पीड़ा है। जीवन का जो आधार है, जीवन की जो चेतना है, आप उस जड़ को काट रहे हैं। और ध्यान रखना, जब तक सनातन धर्म है, संसार है, तभी तक भले तुम उसके पन्ने फाड़ते रहो, भले तुम उसकी नदियां सुखाते रहो, लेकिन संसार तभी तक चलेगा। इसके अलावा सोचो कि बाइबल से संसार चल जाएगा, कुरान से चल जाएगा, तो चल ही नहीं सकता। वेद ही संसार को चलाने में समर्थ है, इसके अलावा कोई अर्थ ही नहीं। तो प्यारे, बहुत समय कम है, संक्षिप्त भाव से श्रवण करना।